नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। दोस्तों, हम रिसर्च सब्जेक्ट की सीरीज़ में हैं और आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दूसरा लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे माइलस्टोन्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। ठीक है, पहले हम आयुर्वेदा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंसेज के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं माइलस्टोन्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। तो सबसे पहले आता है 1917। 1917 में क्या हुआ? 1917 में कुमार कमीशन था। कुमार कमीशन टू मेक इन्वेस्टिगेशन इन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके बाद हम देखते हैं 1920। 1920 में आयुर्वेदा वाज एक्सेप्टेड एज इंडियाज नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इन 1921 महात्मा गांधी इनॉग्रेटेड यूनानी तिबिया कॉलेज इन दिल्ली। इन 1927 पंडित मदन मोहन मालवीय established बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एट वाराणसी. In 1940 enforcement of drugs and cosmetic act was established. Okay. In 1970 establishment of pharmacopoeia lab in Ghaziabad. In 1972 establishment of National Institute of Ayurveda at Jaipur, Rajasthan. इसके आगे in 1978 establishment of CCRS, Central Council of Research in Ayurveda Sciences. In year 2014 Ministry of Ayurveda was established. In year 2000 inauguration of Ayurvedic conference in New York. In 2004 inauguration of All India Institute of Ayurveda in Delhi. And in 1971 ये पीछे छूट गया था, 1971 में CCIM एस्टेब्लिश हुआ था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है, तो ये कुछ ईयर्स थे जो कुछ इवेंट्स बताते हैं कि इन इन सालों में ये इवेंट्स हुए थे आयुर्वेदा के। ठीक है, अब आयुर्वेदा हमने पढ़ा है तो क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि डिस्क्राइब सम माइलस्टोन्स इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, फील्ड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड इन कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंसेस। तो कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंसेस के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि उनमें क्या क्या रिसर्च हुए। तो उनमें स्टार्ट होता है हिपोक्रेट से। हिपोक्रेट को फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन कहा जाता है। फिर वेसेलियस ने क्या किया था? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न न्यूरोलॉजी। लुइस पास्चर ने फर्स्ट वैक्सीन बनाया था, किसके लिए? एंथ्रैक्स एंड रेबीज़ के लिए। एडवर्ड जीनर वैक्सीनेशन टेक्निक डेवलप किए थे स्मॉल पॉक्स के लिए। डेवलपमेंट ऑफ एनेस्थीसिया हुआ जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा। डेवलपमेंट ऑफ एक्सरे, ये भी सारे माइलस्टोन्स हैं उनके मॉडर्न फील्ड में, ये सारे माइलस्टोन्स हैं। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक हो गया, डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप्स हो गए, है ना। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ न्यू डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हो गए, जैसे कि USG, CT, MRI, FNAC, ये सारी चीज़ें उनके लिए माइलस्टोन्स हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ हम इसी पॉइंट में, इसी वीडियो में एक और पॉइंट कवर करेंगे, एविडेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। ठीक है, एविडेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा क्या है? तो जैसे कि सुश्रुत और चरक संहिता है, इट डिस्क्राइब्स वेरियस अप्रोचेस फॉर अंडरस्टैंडिंग लोक एंड पुरुष रिलेशनशिप। ठीक है, लोक के और पुरुष के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए काफ़ी अप्रोचेस हैं हमारे पास, जिसको हम लोक पुरुष साम्य सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे डील करता है मॉडर्न से हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? इट इज़ सिमिलर टू द मैक्रोकॉज्म एंड माइक्रोकॉज्म थ्योरी। मैक्रोकॉज्म क्या होता है? यूनिवर्सल लेवल की बात होती है जब, और माइक्रोकॉज्म क्या होता है? जब सब एटॉमिक लेवल की बात होती है। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करे उसे लोक पुरुष साम्य सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, एक ये चीज़ होगी। दूसरा क्या होगा? दे आउटलाइन द थियोरी ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, एक तो ये एविडेंस हो गया रिसर्च का हमारे यहाँ आयुर्वेदा में। इसके अलावा और क्या रिसर्चेस और क्या एविडेंसेस हमें मिलते हैं? तो जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस डिजीजेस और उनके इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, सब कुछ हमें काफ़ी एलाबोरेटेड फॉर्म में मिलता है संहिताओं में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रसशास्त्र की बात करें तो वो अपने आप में खुद एक रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है। इट इज़ साइंस ऑफ मर्करी एंड मेटल्स। ठीक है, इट हैव न्यू प्रोसीजर्स लाइक भस्मीकरण, भावना, शोधन। इट हैव न्यू डोजेज फॉर्म्स लाइक परपटी, धृति, कज्जली एट्सेट्रा। इनके अलावा अगर हम माधव आचार्य के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत सारी डिजीजेस पर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए, उनकी संप्राप्ति बताकर, संप्राप्ति मतलब पैथोजेनेसिस बताकर। तो ये सारे कुछ थे हमारे एविडेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में? इसके पहले हमने पढ़ा सम इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, जिसमें हमने 1917 से शुरू किया था। उसके बाद हमने कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंसेज में भी कुछ रिसर्च के बारे में बात की, रिसर्च इवेंट्स के बारे में। फिर हमने एविडेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।